अगर आप ये क्वेश्चंस जो दे रखे हैं, अगर आप इनको इस वीडियो को बिना देखे सारे सही कर पाते हैं, एक भी गलत नहीं निकलता है ना, तो समझ जाइएगा आपके ए एन के कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि इसमें द के क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ ए और एन के हैं। और अगर एक भी गलत होता है ना, तो इस वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं लाविना सिंह और आज हम देखने वाले हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स, अब ये वो वाले आर्टिकल्स नहीं है जो हम एक एक पेज के लिखते हैं, ये हैं ए एंड द। एंड द, बस इतने से, बस तीन ही, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये कहते हैं देखो, अगर तुम खिलाड़ी हो ना, तो हम ना तुमसे भी बड़े वाले खिलाड़ी हैं, हिम्मत है ना, तो ये क्वेश्चंस करके बताओ और एक भी गलत ना निकले, करके बताओ हमें। अब देखो, आर के पहले क्या लगेगा, ए या फिर एन। हॉर्स के पहले लगेगा ए या एन। हम्बल के पहले, ऑनेस्ट के पहले। ये कंसेप्ट अगर आपको समझना है ना, तो बने रहिएगा एंड तक, ठीक है। आज इस वीडियो में आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, सो नॉलेज ग्रहण करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। सो कंसेप्ट क्या है, देखिए, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कितने होते हैं, ए, एन और द, ठीक है। अब इनमें भी डिफरेंशिएट कर दिया है, ए और एन जो हैं वो तो होते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स और द होते हैं डेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। इनडेफिनिट अनिश्चित आर्टिकल, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं ए और एन से। इनका मतलब क्या होता है, ए और एन का मतलब होता है एक, ठीक है। और ये जो है, ये नाउन से पहले लगाए जाते हैं उनको स्पेसिफाई करने के लिए, नाउन के बारे में बताने के लिए हम ए और एन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। जिस तरीके से हम नाउन के पहले एडजेक्टिव का यूज करते हैं, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, जो कि नाउन की विशेषता बताता है, जैसे कि शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। तो गर्ल के बारे में क्या बताया गया है, वह ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव। अब देखिए, एडजेक्टिव से भी पहले ए आ रहा है, तो वो क्या है, वो हमारा आर्टिकल है, वो नाउन के बारे में बता रहा है, ठीक है। सो ये ए और एन आखिर लगता कहाँ है, ये लगता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, सिंगुलर यानी कि एक, कोई भी एक, ठीक है। जैसे कि राम, श्याम, सीता, गीता, ऐसे कोई भी नाम, लेकिन वो सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। और काउंटेबल यानी जिनको हम गिन सके, जैसे कि बॉयज, गर्ल्स, फीलिंग्स, इमोशंस, इनको हम नहीं गिन सकते हैं, तो वो आ जाते हैं अनकाउंटेबल में। सो हमें सिर्फ और सिर्फ ए और एन कहाँ लगाना है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में, ठीक है। अब देख ले जरा, ए कहाँ लगता है, एन कहाँ लगता है। देखिए, एन का तो आपने सुन ही रखा होगा, वर्ड्स का जो पहला लेटर है उसमें अगर ए, ई, आई, ओ, यू जो कि वॉवेल्स होते हैं, ये आ जाए तो वहां पर एन लगा दो आंख बंद कर। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। एन कहाँ लगता है, जो हमारे ये जो स्वर होते हैं ना, अ से अह तक, अ, आ, इ, उ से लेकर अह तक, अगर फर्स्ट लेटर किसी भी वर्ड का अ से अह तक साउंड कर रहा है ना, जैसे कि इंक पॉट। इंक पॉट में पहला लेटर क्या है, देखिए कैसे प्रोनाउंशिएट करेंगे इसको, इंक पॉट, ई। ई किस में आता है, अ से अह तक आता है, स्वर है, तो हम यहाँ पर बिना कुछ सोचे एन लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी वर्ड का पहला लेटर जो है अ से अह तक साउंड करता है, तो वहां पर लगा देंगे हम एन, चाहे वो ए, ई, आई हो, यू हो या ना हो, ठीक है। हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है, हमें फर्क पड़ता है कि वो अ से अ तक साउंड कर रहा है या नहीं कर रहा है उसका फर्स्ट लेटर। और अगर उसका फर्स्ट लेटर अ से अह तक साउंड नहीं करता है, जो कि अगर व्यंजन में आ जाता है, क से ग तक साउंड करता है, तो फिर हम वहां पर एन नहीं लगाएंगे, फिर जितने भी बचे कुचे हैं सब में क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। इसको छोड़कर जितने भी साउंड करेंगे ना लेटर, फर्स्ट लेटर, उन सभी में ए लग जाएगा। अब कुछ एग्जांपल्स ले लें, जैसे कि अ पेन, पेन। पी कहाँ से, पी जो है वो क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट है, ठीक है, ए, आई, ओ, यू नहीं है। खैर, हमें उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कॉन्सोनेंट है पी या फिर वॉवेल है, हमें फर्क पड़ना चाहिए कि पी साउंड क्या कर रहा है, प। प कहाँ किस में आता है, प है हमारा व्यंजन, क से ग के बीच में आता है प, तो क्या हम इसमें एन लगाएंगे ना, हम इसमें ए लगाएंगे। सो अ पेन, ठीक है। इसी तरीके से हाउस, हाउस में एक किससे साउंड कर रहा है, हाउस, ह से, ह किस में आता है, क से ग तक, तो क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, ठीक है। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट में क्या आ रहा है, देखिए आई, आई तो आ ही रहा है, लेकिन हम साउंड कैसे कर रहे हैं, इंटेलिजेंट, ई आ रहा है अ से अह तक, तो इसमें क्या लगा देंगे हम, एन लगा देंगे, क्योंकि साउंड क्या कर रहा है, ई। इसी तरीके से यंग मैन, य आ रहा है, तो वो क से ग तक है, क से ग तक है, साउंड क्या कर रहा है, य, तो क्या लगा देंगे, ए। और जैसे कि ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब आ रहा है ब्यूटीफुल में, ब, तो क्या लगाएंगे हम, ए, अ ब्यूटीफुल गर्ल। क्यों, क्योंकि वो साउंड कर रहा है ब, और ब में क्या होता है, क से ग तक के बीच के वाले हैं, इसलिए हम ए लगाएंगे। सो ये वाला जो कंसेप्ट है ना, काफी इंपॉर्टेंट है,
ए और एन का हमें फर्क नहीं पड़ता वो वॉवेल है उसका फर्स्ट लेटर या फिर कॉन्सोनेंट है, हमें फर्क पड़ता है कि वो साउंड क्या कर रहा है। ठीक है, अ से अह तक साउंड करता है तो हम लगा देंगे एन, और क से ग तक साउंड करता है उसका फर्स्ट लेटर तो हम लगा देंगे ए। और दूसरी कंडीशन क्या है, जो नाउन है हमारा वो सिंगुलर होना चाहिए और काउंटेबल होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ यही इसकी कंडीशंस हैं। अब देखिए हम एग्जांपल्स ले लेते हैं। हाँ, जैसे ही इज डैश MLA, तो ये कैसे स्टार्ट हो रहा है, देखिए MLA ए से स्टार्ट हो रहा है, ये ए किस में आता है, अ से अह तक, तो इसमें हम लगा सकते हैं ना एन, राइट। रीना सैंग डैश सॉन्ग, सॉन्ग में किससे स्टार्ट हो रहा है, स से, तो स किस में आता है, क से ग तक, ए आ जाएगा। सीता हैज डैश अम्ब्रेला, अम्ब्रेला देखिए यू से स्टार्ट हो रहा है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। साउंड क्या कर रहा है, प्रोनाउंशिएट करने पर क्या हो रहा है, अम्ब्रेला आ रहा है, तो क्या लगाएंगे हम, एन। ही इज डैश ऑनेस्ट एम्प्लॉय, ऑनेस्ट एच से स्टार्ट हो रहा है, फर्क नहीं पड़ना चाहिए, स्टार्ट साउंड क्या कर रहा है, ऑनेस्ट, आ रहा है ना, तो अ से अह तक के बीच में आता है, लगा देना एन। ही इज एन ऑनेस्ट एम्प्लॉय। शी इज डैश LLB, एल से स्टार्ट हो रहा है, फर्क नहीं पड़ना चाहिए, एल, ए आ रहा है, एल, ल नहीं, एल, ए से स्टार्ट हो रहा है तो एन। आई हैव डैश एक्सरे मशीन, एक्स, ए, एन। ठीक है, डैश वन आइड मैन, वन, ओ, वन, व, तो ए। यूनिटी, यू से स्टार्ट हो रहा है, फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यू, य से हो रहा है, य से, ठीक है, तो अ यूनिटी। यूनियन, यू से य से स्टार्ट हो रहा है, य से, तो अ यूनियन। अब इसे बताइए हमें क्या बोलते हैं, इसको हेयर नहीं बोलते हैं, इसको प्रोनाउंशिएट करते हैं एयर, जिसका मीन्स होता है बारिश। ठीक है, एयर किससे स्टार्ट हो रहा है, ए से, ए, अ से अह के बीच में आता है ए, तो क्या हो जाएगा, एन। एनिमल किससे स्टार्ट हो रहा है, ए से, तो क्या हो जाएगा, एन, एन एनिमल। ठीक है, इसी तरीके से थोड़े और एग्जांपल्स कर लेते हैं। इसको क्या प्रोनाउंशिएट करेंगे हम, हार नहीं है ये, इसको कहते हैं आवर, आवर। ठीक है, आवर, ठीक है, तो आ से हो रहा है एन आवर। ठीक है, एच, हॉर्स, ह, ए हॉर्स। हम्बल, अम्बल नहीं है, हम्बल, ह, ए। ऑनेस्ट, अ, एन। हॉनर नहीं है ये, हॉनर नहीं है, ऑनर, अ, तो एन। हॉरर, ऑरर नहीं है ये, हॉरर है, हॉरर, ह। FIR, एफ से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, एफ, ए, एफ, एफ नहीं है, फ नहीं है, एफ, एफ, ए आ रहा है ना, सो NFIR। SDO, एस से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, एस, 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 ठीक है, एस है, सो ए आ रहा है ना, एन, सॉरी, एस, ए आ रहा है ना, तो एन। अब इसका बताइए हमें, वाई से शुरू हो रहा है, फर्क नहीं पड़ना चाहिए, साउंड क्या करता है, इसे ईयर साउंड नहीं करते हैं हम, स्टार्ट होता है ये ईयर, ईयर। ठीक है, य से साउंड, य से स्टार्ट हो रहा है, ईयर, बोलते हम ईयर है लेकिन रियल में से ईयर कहते हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा, ए ईयर। ठीक है, अब इसका बताइए हमें, ईयर, ईयर, ये तो ई से, ईयर, ई से स्टार्ट हो रहा है ये, तो क्या आ जाएगा, एन। यूनिवर्सिटी, यू, य से स्टार्ट हो रहा है, तो अ यूनिवर्सिटी। अब इसका बताइए, देखो ई आ रहा है, फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बोलते क्या है, यूरोप, तो क्या हो जाएगा, अ यूरोप शिप। IS, IPS स्टार्ट किससे हो रहे हैं, आ से, तो क्या हो जाएगा, एन। ठीक है, इसका बताइए, इसको यू नहीं बोलेंगे, इसको बोलते हैं यू, यू। ठीक है, सो किससे स्टार्ट हो रहा है, य से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या आ जाएगा, ए। ठीक है, ई के भैगा में मजा आना ना कि इसको यू कहते हैं, इसको कहते हैं यू, तो ए आ जाएगा। सो अब थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स हमने काफी सारे कर लिए, कि हमने अभी बताया था कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो होते हैं उनसे पहले हम ए और एन का यूज करते हैं, सिंगुलर और काउंटेबल। ठीक है, सो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, इन दोनों में से कौन सा सही है। आई बॉट अ पैंट्स यस्टरडे, आई बॉट पैंट्स यस्टरडे, ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा कि ए आ रहा है यहाँ पर पैंट से, पैंट्स अपने आप में ही प्लूरल है, तो प्लूरल से पहले तो ए और एन आता ही नहीं है, सो ये वाला जो है गलत हो जाएगा, करेक्ट वाला क्या हो जाएगा, आई बॉट पैंट्स यस्टरडे।
ठीक है, क्योंकि हमें सिंगुलर से पहले ही लगा सकते हैं ए और एन। तो इसी तरीके से पैंट्स की तरह शॉर्ट्स हो जाते हैं, ट्राउजर्स, सीजर्स, शूज, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, ये जो है वो प्लूरल है और प्लूरल से पहले हम नहीं लगा सकते हैं ए और एन। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से सिंगुलर प्लूरल हमने देख लिया, काउंटेबल और अनकाउंटेबल की देखते हैं। देखिए मैंने आपसे कहा था कि फीलिंग्स टाइप में, इमोशंस में ये होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, तो इनके आगे हम ए और एन नहीं लगा सकते हैं, जैसे कि नॉलेज, एयर, न्यूज, लगेज, बैगेज, मिल्क, फर्नीचर, क्रॉकरी, वाटर एक्सेट्रा। ये जो है ये सब अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, हम इन्हें गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, और इनके आगे जो है प्लूरल वाली वर्ब नहीं आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। ठीक है, अनकाउंटेबल ये ऐसे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं जिनके आगे सिंगुलर वर्ब आती है। तो ये अनकाउंटेबल नाउन्स जो हैं हम इनके आगे ए और एन नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल हैं, हम सिर्फ काउंटेबल नाउन से पहले ही ए और एन लगा सकते हैं। सो इन दोनों में से कौन सा सही है? आई हैव अ न्यूज अबाउट हर, आई हैव न्यूज अबाउट हर। तो हमने भी देखा है ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसके आगे हम ए और एन कैसे लगा सकते हैं? तो ये जो है ये गलत है, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। आई हैव न्यूज अबाउट हर ये वाला जो है सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ही ब्रॉट फर्नीचर फॉर हिज ऑफिस। तो फर्नीचर क्या है, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते ही ब्रॉट अ फर्नीचर, ए नहीं लगा सकते हैं क्योंकि फर्नीचर जो है अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, इसलिए ये वाला सेंटेंस सही है, हम ए और एन नहीं लगाएंगे, प्लीज ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से कुछ ऐसे हैं जो दिखने में जो है हमें लगता है कि सिंगुलर हैं, बट इन रियलिटी वो प्लूरल होते हैं। ठीक है, जैसे कि चिल्ड्रन है, पीपल है, यूथ है, कैटल, पुलिस, पोलिट्री, ये सब जो है प्लूरल नाउन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ग्रुप है, एक तरीके से काफी सारा आ जाता है। चिल्ड्रन में काफी सारे बच्चे आ जाते हैं, पीपल में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो इसी तरीके से प्लूरल नाउन हो जाते हैं और इनके आगे हम ए और एन नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ए और एन का मतलब होता है एक। सो अ चिल्ड्रन, अ यूथ, अ कैटल, अ पुलिस हम नहीं लगा सकते हैं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी ए और एन के बारे में। बढ़ते हैं आगे द की ओर। सो द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है, जिस तरीके से ए और एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही आ सकते थे, सिर्फ ये जो द है वो काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर, प्लूरल किसी के भी आगे आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, द किसके पहले आते हैं? द उन चीजों के पहले आते हैं जो यूनिक हो, अपने आप में स्पेशल हो, कुछ ट्विस्ट हो उसमें। ठीक है, उनके पहले द आते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, आई फाउंड अ बैग, द बैग कंटेन्ड अ कॉइन, द कॉइन वाज मेड ऑफ गोल्ड। देखिए, आई फाउंड अ बैग, उस टाइम पे बैग में कुछ भी स्पेशल नहीं था, इसलिए उसमें सिर्फ ए आया। मैंने एक बैग ढूंढा, ठीक है, कुछ स्पेशल नहीं था उसमें, लेकिन जैसे ही उसमें एक कॉइन मिला वैसे ही वो बैग स्पेशल हो गया क्योंकि उसमें कॉइन है एक। ठीक है, इसलिए हमने बैग के आगे क्या लगा दिया? द, क्योंकि अब वो बैग नॉर्मल नहीं रहा है, अब वो बैग स्पेशल बन गया है, उसमें एक कॉइन है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, हमने कॉइन के पहले क्या लगा रखा है? कॉइन के पहले भी हमने ए लगा रखा है क्योंकि अभी ये कॉइन जो है वो नॉर्मल कॉइन है, हमें नहीं पता है कैसा कॉइन है, सिंपल कॉइन है। ठीक है, कुछ यूनिकनेस नहीं है इसमें, इसलिए ए लगाया है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमें पता चला कि वो कॉइन गोल्ड से बना हुआ है, वैसे ही हमने इसके आगे लगा दिया द, क्योंकि अब ये कॉइन बन चुका है स्पेशल, यूनिक, क्योंकि ये बना है गोल्ड से। तो आ रहा है ना मजा? तो इसी तरीके से जब भी कोई चीज स्पेशल बन जाती है ना, तो हम उस पे द लगा देते हैं। ठीक है, जैसे और ले लेते हैं, शी ब्रॉट अ सिल्क साड़ी, द साड़ी इज वेरी कॉस्टली। सिल्क साड़ियां बहुत सारी होती है, इसलिए हाँ उसमें कुछ यूनिकनेस नहीं थी। ठीक है, इसलिए हमने क्या लगाया? सिल्क साड़ी से पहले ए लगाया। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमें पता चला कि वो साड़ी जो है वो काफी महंगी थी, वेरी कॉस्टली, तो उसमें एक यूनिकनेस आ गई कि वो बहुत महंगी है। ठीक है, तो साड़ी के आगे जहां पे ए लगा हुआ था, अब वही साड़ी के आगे क्या लग गया? द लग गया। और एग्जांपल्स ले लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स की कमी थोड़ी है। ही टोल्ड मी दैट द ड्रेस वाज गिवन टू हिम बाय हिज फादर। ठीक है, देखिए उसने मुझसे कहा कि ये जो ड्रेस है वो मेरे पिताजी ने दी है मुझे। ठीक है, तो इस ड्रेस में क्या स्पेशल चीज है? उसके पापा ने दी है उसको, वो उसके लिए स्पेशल है, वो उसको अपने पास रखेगा हमेशा। ठीक है, वो उसके पापा ने दी है। ठीक है, स्पेशल है। वो पेन मुझे मेरे सर ने दी थी, तो वो पेन अ पेन नहीं रहेगा, द पेन बन जाएगा क्योंकि वो मुझे सर ने दी, वो मेरे लिए अभी स्पेशल है। वो साधारण पेन नहीं रही मेरे लिए, जैसे ये पेन है वो सिंपल सी पेन है, ये मेरे लिए सिंपल है, लेकिन यही पेन अगर मुझे मेरे पापा, मेरी मम्मी कोई गिफ्ट करेगा, कोई सर देगा, तो अब यही पेन मेरे लिए काफी स्पेशल बन जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से ड्रेस भी स्पेशल बन गई, उनके पापा ने उनको गिफ्ट दी। ठीक है, इसीलिए सो
अब ये चीज देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स बहुत हो गए कि द का यूज कंपलसरी जो है कहाँ पर होता है, मतलब वहां पर ना हमें द यूज करना ही करना है। जहां पर वो चीज दिखी हमें बस ना आंख बंद करके द लगा देना है, कुछ नहीं देखना है हमें, ठीक है। तो वो है कुछ ये, जैसे कि कोई काव्य है, ग्रंथ है कोई जो पुराने, उनके आगे हमेशा द लगता है, जैसे द रामायण, द बाइबल, द कुरान, द रामचरितमानस, ऐसी चीजों के आगे द लगता है, ठीक है। सेकंड, रिवर्स हैं हमारी, ओशियंस हैं, सीज हैं, सीज यानी कि सागर, ओशियन यानी कि महासागर जो है, नदियों के आगे हमेशा ही द लगेगा, ठीक है। कुछ नहीं सोचना है, सीधा द लगा देना है, ठीक है। जैसे कि द गंगा, द यमुना, द कावेरी, द गोदावरी, ऐसे, ठीक है। सी है हमारे द अरेबियन सी, द मेडिटेरियन सी, ऐसे, ठीक है। ओशियंस हैं हमारे, ओशियन जैसे कि द अटलांटिक ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, तो इनके आगे हमें द लगाना ही लगाना है, ठीक है। इसी तरीके से हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, फेमस बिल्डिंग्स हैं हमारी, किंगडम्स हैं, रिपब्लिक के आगे हम द लगाएंगे क्योंकि इनमें कुछ यूनिकनेस है, ठीक है। कुछ नहीं सोचना, सीधा द लगा देना इनके आगे, ठीक है। जैसे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स देख लेते हैं, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, ठीक है, द कुतुब मीनार, ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं यार, इनमें ये स्पेशल हैं तो लगाएंगे ना, सिंपली द लगा दो। फेमस बिल्डिंग्स हैं, द आईफिल टावर और द बुर्ज खलीफा, तो इनके आगे ये फेमस बिल्डिंग्स है काफी ज्यादा, तो हम इनके आगे द लगा सकते हैं। उसके बाद किंगडम है हमारा, द यूनाइटेड किंगडम, द लग गया। रिपब्लिक है, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, रिपब्लिक के आगे द लग जाता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे न्यूज़पेपर्स हैं, न्यूज़पेपर्स ज्यादातर जो फेमस न्यूज़पेपर्स होते हैं उनके आगे द लगता है, ठीक है। जैसे कि द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदुस्तान टाइम्स, ऐसे ही हम न्यूज़पेपर के आगे द लगा देते हैं, ठीक है। और जैसे रिलीजियंस हैं हमारे, द मुस्लिम्स, द सिख्स, द हिंदूज, हमेशा रिलीजियंस के आगे हम द लगाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से देखो सुपरलेटिव्स होते हैं, कोई ग्रुप है हमारा जिसमें बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, ऑर्डिनल्स हैं, उनके आगे हम द लगाते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि यू आर द बेस्ट, ठीक है, बेस्ट क्या है हमारा, सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। सो बेस्ट के आगे हमने क्या लगाया, द लगाया, ठीक है। इसी तरीके से ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द विलेज, टॉलेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है, उसके आगे हमने क्या लगाया, द लगाया, ठीक है। मोस्ट के आगे, जैसे कि टॉलेस्ट हो गया, बेस्ट हो गया, मोस्ट हो गया, इनके आगे द लगेंगे, सुपरलेटिव डिग्रीज है, ठीक है। और जैसे कि हमारे ऑर्डिनल्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, नेक्स्ट, लास्ट, ये जो है ऑर्डिनल्स होते हैं, हमारे ऑर्डिनल नंबर्स हैं। तो द फर्स्ट एग्जांपल इज वेरी इजी, तो देखिए फर्स्ट के आगे हमने क्या लगाया, द लगाया। ही इज द फर्स्ट रैंकर, ही शी इज द सेकंड रैंकर, तो सेकंड फर्स्ट के आगे हम क्या लगा रहे हैं, द लगा रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से ग्रुप है हमारे जो पूरा कलेक्टिव नाउन की तरह वर्क करते हैं, उनके आगे हम हमेशा द लगाते हैं, ठीक है। जैसे क्राउड है, जूरी है, मॉब, आर्मी, असेंबली, पार्लियामेंट, स्टाफ एक्सेट्रा, ठीक है, इन सब के आगे हम द लगाएंगे अगर वो ग्रुप का एहसास दिला रहे हैं हमें, ठीक है, तो हम द लगाएंगे। इसी तरीके से जो चीजें अपने आप में काफी स्पेशल हैं, यूनिक है अपने आप में ही, उनके आगे भी हम द लगाते हैं, जैसे कि द अर्थ, द वर्ल्ड, द यूनिवर्स, द सन, ऐसे, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारी डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इनके आगे जो है हम द का यूज करते हैं, ठीक है। इनके आगे द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, इनके आगे हम द का यूज करेंगे। और इसी तरीके से जो नॉर्दर्न, इसके आगे ई आर एन लगा दो, जैसे नॉर्दर्न, साउदर्न, वेस्टर्न, ईस्टर्न, इनके आगे भी जो है इनमें द जो है नहीं लगेगा, सिर्फ ई आर एन लगा दिया है भले ही, लेकिन फिर भी नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, इनमें द नहीं लगेगा, ठीक है। और एक और बात सुन लीजिए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में द लगेगा, लेकिन अगर इनके बाद कोई भी कंट्री या फिर प्लेस आ जाती है तो फिर द नहीं लगने वाला है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सिंगल है सो द लगेगा, इसका मतलब क्या, ये वाला सेंटेंस सही है। केरल इज इन द साउथ, ठीक है, सिंगल है, द लगेगा, ये सही है। राजस्थान इज इन वेस्टर्न इंडिया, देखिए आप वेस्टर्न इंडिया लिखा है और हमने जाना था कि वेस्टर्न, नॉर्थर्न, इन सब में द नहीं लगता है, तो कंट्री के नाम आने के बाद भी द नहीं लगेगा, ठीक है। सो ये भी सही है हमारा। ही इज गोइंग टू नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। अगर यहाँ पर सिर्फ इतना लिखा रहता ही इज गोइंग टू द नॉर्थ, तो नॉर्थ से पहले द आ जाता, लेकिन नॉर्थ के बाद देखिए अमेरिका आ रहा है, कंट्री का नाम आ रहा है, तो फिर यहाँ पर द का यूज हमने नहीं किया है, सिंगल यूज किया है, इसलिए ये भी सही है, ठीक है। अब आप हमें इन दोनों में से बताइए कि द नॉर्दर्न अमेरिका सही है या फिर नॉर्दर्न अमेरिका सही है। हमने जाना है कि नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न के आगे हम द का यूज नहीं करते हैं, तो फिर कंट्री और प्लेस आ जाएंगी तो भी उसके बाद यूज नहीं करेंगे। सो नॉर्दर्न अमेरिका सही है, द नॉर्दर्न अमेरिका जो है द लगा दिया यहाँ पे, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारी जो पोस्ट हैं, जो पद होते हैं, चीफ मिनिस्टर का, प्राइम मिनिस्टर का, गवर्नर का, ये जो पोस्ट होते हैं उनके आगे हम हमेशा द का यूज करेंगे, ठीक है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, द प्राइम मिनिस्टर, द गवर्नर ऑफ यूपी, द एडिटर, ये पद हैं, ठीक है, इसलिए हम इनके आगे द का यूज कर रहे हैं।
लेकिन अगर हम जैसे बोलते हैं द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो अगर हम पद के बाद से नाम लगा रहे हैं तो फिर हम द का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है द का यूज नहीं होगा, ये वाला सेंटेंस गलत हो जाएगा, सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी चलेगा, ठीक है, क्योंकि हम किसी भी नाम के आगे द नहीं लगाते हैं, चाहे वो कितना भी महान इंसान हो, ठीक है। द नहीं लगता है, सिर्फ पद के आगे लगेगा, लेकिन पद के बाद भी अगर हम किसी का नाम ले रहे हैं तो फिर द नहीं लगेगा। तो पीएम नरेंद्र मोदी सही है। प्रिंस चार्ल्स बहुत बड़ा प्रिंस है, कितना ही बड़ा प्रिंस हो, लेकिन द नहीं लगने वाला है, ठीक है, तो ये भी सही है, ठीक है। सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि यहाँ जो है द यूज नहीं रहेगा, यहाँ द यूज करना निषेध है, तो वो भी जान लें थोड़ा सा। तो देखिए हमारी जो कंट्रीज हैं, स्टेट्स हैं, कोई भी बड़ी बड़ी सिटीज हैं, कितनी भी बड़ी बड़ी सिटीज हैं, स्टेट्स हैं, बड़े बड़े शहर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें द नहीं लगाना है, बिल्कुल मना है यहाँ पर द लगाने की, ठीक है। हम द इंडिया नहीं कह सकते हैं, द बिहार, द बंगाल, द दिल्ली, द चाइना नहीं कह सकते हैं, भले ही कितनी बड़ी बड़ी स्टेट्स हो, कितनी बड़ी कंट्रीज हो, कितनी ही बड़ी सिटीज हो, ठीक है। तो यहाँ जो है द नहीं लगेगा इन चीजों में, ठीक है। लेकिन यहाँ क्यों लगा रखा है यूएसए यूके में, क्यों लगा रखा है, आप बताओ क्यों लगा रखा है? क्योंकि ये जो यूएसए यूके ये जो जगह है वो ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैं, कई सारी कंट्रीज, कई सारी स्टेट्स उसमें आते हैं, इसीलिए हम द यूएसए, द यूके, इनमें जो है द लगाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारी जो लैंग्वेजेस होती हैं कई सारी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, कौन सी भी, और जो गलियां, सड़कें, कोई भी नाम हो, कितना भी महान नाम हो, हम उनके आगे द नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आई नो द इंग्लिश, तो क्या है ये, सही है या गलत है? सरेआम गलत है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया गलत। सही कौन सा है? आई नो इंग्लिश, ये वाला सही है, क्योंकि ये लैंग्वेज है, हम उसके आगे द नहीं लगाते हैं। ही नोज फ्रेंच, सही है बिल्कुल। द रीना, द नरेंद्र मोदी, बिल्कुल गलत है, हम नाम के आगे द नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं? क्योंकि यहाँ निषेध है, सतर्क लिखा हुआ है, डेंजर का साइन बना हुआ है, ठीक है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, हम लैंग्वेजेस में तो द नहीं लगा सकते हैं, लेकिन ये सही है हमारे, पता है क्यों सही है? क्योंकि ये नेशनलिटी दर्शा रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ के लोग हैं, हम इस जगह के लोग हैं, तो हम उसमें द लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि द रशियंस, रशिया के लोग, द इंग्लिश, अंग्रेज, द फ्रेंच, फ्रांस के लोग, तो ये सही है क्योंकि नेशनलिटी बता रहे हैं, ठीक है। द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच, बिल्कुल सही है, दोनों में द आ रहा है क्योंकि अंग्रेजों ने फ्रांस के लोगों को हरा दिया, ठीक है, तो सही है ना, दोनों ही नेशनलिटी बता रहे हैं, तो दोनों के आगे द लगा है। तो यहाँ समाप्त होती है हमारी ए एंड द की कहानी। मिलते हैं अगली कहानियों में, बने रहिएगा साथ में। मजा आया हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो वीडियो काफी ज्यादा, तो प्लीज हमारी फैमिली में जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय।